उत्तर प्रदेश की पंचायत राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा इलाहाबाद हाई कोर्ट की उस सख्त टिप्पणी की हो रही है जिसने योगी सरकार से कई सीधे सवाल पूछ दिए हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि पंचायत चुनाव टालना संविधान की भावना के खिलाफ है और कार्यकाल खत्म होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाकर नहीं रखा जा सकता। आखिर पूरा मामला क्या है, कोर्ट ने क्या कुछ कहा और आगे क्या हो सकता है, आइए सिलसिलेवार समझते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने 25 मई को आदेश जारी कर ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया। साथ ही पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया और आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 6 महीने का समय दे दिया गया, यानी चुनाव फिलहाल टाल दिए गए। लेकिन यहीं से मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। याचिका में सरकार के इस फैसले को चुनौती दी गई, जिसके बाद कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया। लेकिन आखिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा क्या कहा जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया, आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कोर्ट ने कहा कि जिन ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है उन्हें प्रशासक के रूप में बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह भी कहा कि 25 और 26 मई 2026 के जिन सरकारी आदेशों के आधार पर यह व्यवस्था की गई थी उन्हें पहले ही असंवैधानिक माना जा चुका है। इसके बाद कोर्ट ने पंचायत चुनाव टालने पर भी कड़ी आपत्ति जताई। अदालत ने कहा कि संविधान के अनुसार पंचायत चुनाव समय पर कराना अनिवार्य है और इन्हें अनिश्चित काल तक टाला नहीं जा सकता और यही वजह है कि कोर्ट ने सरकार से हलफनामे के साथ ओबीसी आयोग की प्रगति रिपोर्ट और चुनाव कराने की स्पष्ट टाइमलाइन मांगी है। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल चुनाव पर किसी तरह की अंतरिम रोक नहीं लगाई है, लेकिन साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि अगली सुनवाई तक सरकार संतोषजनक जवाब नहीं देती तो संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना पड़ सकता है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान एक और अहम बात सामने आई। राज्य निर्वाचन आयोग ने अदालत को बताया कि आयोग चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। 10 जून को मतदाता सूची भी प्रकाशित की जा चुकी थी। आयोग का कहना है कि केवल राज्य सरकार की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसकी वजह से चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाईकोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब अदालत किसी फैसले को असंवैधानिक बता रही है तो सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने ये भी आशंका जताई कि जिन ग्राम प्रधानों ने इस दौरान विकास कार्य कराए, खर्च किए, उनके सामने आगे चलकर कानूनी और वित्तीय परेशानियां भी खड़ी हो सकती हैं। और वही राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंचायत चुनाव केवल स्थानीय चुनाव नहीं होते, बल्कि उनका असर विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी पड़ता है। ऐसे में पंचायत चुनाव में देरी और उस पर चल रही कानूनी लड़ाई का राजनीतिक महत्व भी काफी बढ़ गया है। हालांकि ये राजनीतिक विश्लेषण है और इस पर अलग अलग दलों की अपनी अलग अलग राय है। अब सबकी नजर 13 जुलाई की सुनवाई पर टिकी है। सरकार अदालत में क्या जवाब देती है, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट कब तक आती है और पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर क्या फैसला होता है, यही आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की पंचायत राजनीति की दिशा तय करेगा। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए तरुण प्रवाह। नमस्कार।